गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मीनू नरूका फ्रॉम राजस्थान टीटी कॉलेज। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर को एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा जो कि बॉटनी का थर्ड पेपर है, उसमें मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आज, वो टॉपिक है वॉल्वॉक्स कोशिका की संरचना। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ वॉल्वॉक्स। ठीक है, कि जो वॉल्वॉक्स है उसकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि वॉल्वॉक्स जो थैलस है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। हम जानते हैं कि जो वॉल्वॉक्स है एक कॉलोनियल शैवाल है। ठीक है, ये कॉलोनी बनाकर रहता है, लेकिन इसकी जो कॉलोनी है वो सिनोबिया कहलाती है, क्योंकि सिनोबिया का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। तो इसी प्रकार से जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है, जिसे कि हम सिनोबिया कॉलोनी कहते हैं, इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक संपूर्ण कॉलोनी का निर्माण करती हैं। तो इसमें जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब सिनोबिया का निर्माण करती है, तो आज हम पढ़ेंगे कि उन कोशिकाओं की, दैट मीन्स एक कोशिका की जो संरचना होगी, केवल एक कोशिका की संरचना, वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स कोशिका की संरचना। वॉल्वॉक्स कोशिका एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है, वॉल्वॉक्स क्या है, जो है एक कोशिकीय शैवाल है। कोशिका संरचना जो होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब जो इसकी जो वॉल्वॉक्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल एक कोशिका की, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक कोशिकीय शैवाल है। तो इसी वजह से वॉल्वॉक्स की जो एक कोशिका है कैसी है, एक कोशिकीय है। ठीक है, कोशिका की जो संरचना होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक मीन्स इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। दैट मीन्स इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। कोशिका का अग्रभाग संकरा होता है, मतलब जो इसका अग्रभाग होगा वो कैसा होगा, सकरा होगा। इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तथा जो पश्चभाग जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पश्चभाग वो होता है चौड़ा, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नाशपाती के आकार की दिखाई देती है, जो कि एक फ्रूट होता है। जो नाशपाती होती है उसमें एक भाग जो होता है सकरा होता है और एक भाग चौड़ा होता है। तो इसी प्रकार से वॉल्वॉक्स की एक कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है वो नाशपाती के समान होती है। और जो अग्रभाग होता है वो कैसा होता है, पेपिला में होता है। दैट मीन्स इसके अग्रभाग जो होता है उस पर पेपिला के समान संरचना पाई जाती है। इसी कारण इस जो अगला भाग होता है इसे पेपिला में कहते हैं, पेपिलेट कहते हैं। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पर वॉल्वॉक्स की दो कोशिकाएं दिखा रखी हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं एक कोशिका की, तो यहाँ पर ये जो कोशिका है इसमें आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये अग्रभाग है और इसको ये जो कैसी है, पेपिला में स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वाला भाग है इसमें पेपिला उपस्थित है, इसलिए पेपिला में संरचना होती है। वॉल्वॉक्स की जो कोशिका होती है ग्लाइकोप्रोटीन बहुल हाइड्रोक्सी प्रोटीन से निर्मित होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संपूर्ण कोशिका। जो संपूर्ण कोशिका है वो किसकी बनी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन बहुल। ठीक है, दैट मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन रिच हाइड्रोक्सी प्रोटीन से निर्मित होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं की जो संरचना है उसमें और क्या क्या पाया जाता है। वॉल्वॉक्स की कोशिका संरचना को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि वैसे अगर हम वॉल्वॉक्स की स्ट्रक्चर को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्वॉक्स है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको पॉइंट से पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव द्रव्य की, दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट की। वॉल्वॉक्स का जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, जो कि कोशिका भित्ति से घिरा रहता है, सॉरी, जीव द्रव्य तो प्लाज्मा झिल्ली से, और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है। वॉल्वॉक्स का जो जीव द्रव्य होता है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, आकुंचनशील दिक्तिकाएं, दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, द्रक बिंदु, दैट मीन्स आई स्पॉट, कशाभिकाओं, दैट मीन्स फ्लैजिला में डिवाइड रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म हम क्योंकि इसमें केंद्रक उपस्थित है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस केंद्रक, तो ये प्रोटोप्लाज्म कहेंगे हम इसको। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें
क्या क्या संरचनाएं हो सकती हैं, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है कोशिका भित्ति के अंदर वाली जो झिल्ली होगी, ठीक है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, इसके अलावा केंद्रक है इसमें, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उपस्थित रहती है, आइस्पॉट उपस्थित रहता है और फ्लैजिलाए कशाभिकाओं में विभेदित रहती है। ठीक है, ये है इसका कोशिका द्रव्य। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा झिल्ली है, वो कोशिका भित्ति के भीतर की ओर स्थित पतली अर्धपारगम्य, ठीक है, सेमी परमिएबल झिल्ली होती है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य की बाहरी परिसीमा का निर्माण करती है। अब आप देखो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो वॉल्वॉक्स की एक कोशिका है उसमें सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति, उससे अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे अंदर जो है जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसको घेरे रहती है, साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होगी, जो कि होगी कोशिका भित्ति के अंदर, घेरे किसको रहती है, साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक परिसीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य प्रकार की होती है, दैट मीन्स सेमी परमिएबल प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। वॉल्वॉक्स की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म को घेरने वाली जो झिल्ली है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली जो भित्ति होती है उसको हम क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। तो वॉल्वॉक्स की स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से पाई जाती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। वॉल्वॉक्स में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोशिका भित्ति बनी तो सेलुलोज की होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के बाहर की ओर पैक्टिन की सतह होती है। ठीक है, पैक्टिन की सतह होती है। अब ये क्या कार्य करेगी, आप देखिए कि ये जो पैक्टिन जो होता है ये जल में घुलकर कोशिका तथा सिनोबिया के बाहर की ओर श्लेष्मीय आवरण का निर्माण करता है। अब हमें ये याद रखना है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वॉल्वॉक्स की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बनी तो ये सेलुलोज की होती है। इसके बाहर की ओर पैक्टिन का जो आवरण पाया जाता है उसका मुख्य कार्य ये होगा कि ये जल में घुलेगा। तो यह एक सिंगल सेल के चारों ओर भी म्यूसिलेज का निर्माण करता है, और इसके अलावा सिनोबिया, दैट मीन्स जो कॉलोनी है पूरी वॉल्वॉक्स की, जो कॉलोनी है जिसे कि हम सिनोबिया कॉलोनी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, तो इसके बाहर भी म्यूसिलेज आवरण का निर्माण करता है। अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल के चारों ओर भी इसके चारों ओर म्यूसिलेज का निर्माण करेगी, और इसके ये जो कॉलोनी है इसके चारों ओर भी पैक्टिन जो है जल में घुलकर श्लेष्मा का निर्माण करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य तथा उसमें उपस्थित संरचनाएं, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म, तथा उसमें जो संरचनाएं उपस्थित होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। वॉल्वॉक्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। ठीक है, जिसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट। वॉल्वॉक्स के कोशिका द्रव्य में स्थूलकाय, दैट मीन्स बड़ा, प्याले नुमा, प्याले के आकार का भित्ति है। ठीक है, पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, जिससे कोशिका का निचला भाग चौड़ा जो होता है वो पूरा घिरा रहता है। अब आप इसको डायग्राम से समझे।
ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है। अब आप इस सिंगल सेल में देख रहे हो कि ये जो साइटोप्लाज्म, ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये हो गया सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। प्यालेनुमा इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हो कि इस प्रकार से प्याले की स्ट्रक्चर का ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, प्याले की स्ट्रक्चर का। अब ये क्योंकि प्याले के स्ट्रक्चर का क्लोरोप्लास्ट जब इसमें पाया जाता है तो ये जो वॉलवॉक्स है इसका जो नीचे वाला जो चौड़ा भाग होता है उसको घेरे रखता है। तो अब हमसे पूछा जा सकता है कि प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट किस एल्गी में पाया जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि वॉलवॉक्स में प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सिंगल सेल में देखते हैं तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देती है इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे और ये पीछे वाले पूरे भाग को घेरता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गन्स है, ये फर्स्ट ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। इसके बाद हम अगले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।